हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष मैंने बताया था कथन से बनने वाले 3 टाइप से क्वेश्चन होते हैं। एक तो कथन दिया होता है और पूछा जाता है आपको, मैंने आपको बताया था। देखिए कथन क्या, एक तो होता है पूर्व धारणा, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा बताना है आपको तर्क, कौन सा तर्क मजबूत है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। निष्कर्ष में क्या आता है, कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा अनुसरण करता है। इस टाइप वाले होता क्या है बताऊँ मैं। कथन दिया होगा और कथन के हिसाब से आपको सोचना होगा कि इसमें क्या इसका निष्कर्ष हो सकता है। कथन के जो पीछे जो एक निष्कर्ष छुपा हुआ होता है उसी को हमको बताना है। तो देखिए इसका कोई सही से कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपका आने वाला क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है, तो भाई रफ करते हैं इसको। पहले देखिए निष्कर्ष निकालने के कुछ नियम होंगे, कुछ नियम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए निष्कर्ष निकालने के कुछ नियम देखिए यहाँ पर। नियम ये है कि निष्कर्ष जो है वो कथन से ही संबंधित होना चाहिए। ठीक है, कथन से ही संबंधित होना चाहिए। दूसरा क्या है कि निष्कर्ष जो है वो कथन से बाहर नहीं होगा। ठीक है, कथन से बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए क्या इसका मतलब हुआ, बता दूं मैं आपको। कथन से संबंधित होना चाहिए मतलब क्या हुआ कि जो कथन दिया होगा उसी से संबंधित आपको निष्कर्ष निकालना है, कोई और उटपटांग निष्कर्ष नहीं निकालना है। आपको दिए होंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कथन से संबंधित होगा उसी को हमें निष्कर्ष में देना है। कथन से बाहर नहीं होना चाहिए। अब कथन आपको दिया है, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाई होती है और निष्कर्ष आपको दिया हो कि विदेशों में पढ़ना अच्छा होता है, तो ये क्या मतलब हुआ, तो ये मतलब क्या हुआ, कथन से बाहर हो गया। तो कथन से बाहर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। यूनिवर्सल अगर ट्रूथ है, ठीक है, तो सही होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि कभी भी उसको झूठ नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया बात कही जाए कि जैसे कि कहा जाए कि निष्कर्ष में आए सूर्य हमेशा पूरब से उगता है, तो ये बात सही होती है। ठीक है, तो ये बात सही हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य हमेशा पूरब में जो है निकलता है और पश्चिम में छिपता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर हुए तो सही होगा। लेकिन एक बात और है कि भैया वाक्य कथन से संबंधित होना चाहिए, कथन से बाहर का नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर, निष्कर्ष जो है प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब क्या है कि आलतू फालतू का निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते, कुछ प्रैक्टिकली लॉजिक होना चाहिए निष्कर्ष में। आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली होना चाहिए निष्कर्ष। ठीक है, और देखो 5 नंबर देखो, निष्कर्ष जो होता है, निष्कर्ष को विनम्र होना चाहिए। मतलब कठोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कठोर नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हल्का सा लचीलापन उसमें होना चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष हमेशा कठोर नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए निष्कर्ष। ठीक है, मतलब क्या है कि एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत ही हाई लेवल का निष्कर्ष निकाल दें, बिल्कुल चरम सीमा के पार हो जाए, तो वो निष्कर्ष नहीं मान्य होगा। और देखिए जैसे कि लिखा हो सभी आ जाए निष्कर्ष में,
निश्चित रूप से आ जाए। ठीक है, बिल्कुल, सदा, हमेशा, प्रत्येक, एकमात्र। ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ निष्कर्ष जो है सही नहीं होगा। कथन अगर आपका जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मैं देख लूँ यहाँ तक शो हो रहा है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। कथन से ही संबंधित होना चाहिए, कथन से बाहर नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सोच लेके कुछ भी सोच लिया और निष्कर्ष निकाल दिया, नहीं। निष्कर्ष को विनम्र होना चाहिए। मतलब ऐसा रखो कि बिल्कुल अपने आप में ये क्या हो कि मतलब बिल्कुल कठोर ना हो, विनम्र होना चाहिए। मतलब कठोर ना हो, बहुत ही चरम सीमा तक ना पहुँचे कि हाँ बिल्कुल सही ही है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी, निश्चित रूप से, बिल्कुल, सदा, हमेशा, प्रत्येक, एकमात्र, ऐसे शब्द अगर आपको निष्कर्ष से दिखेंगे तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ सवाल वो बताऊँगा आपको स्क्रीन पर, क्योंकि देखिए ये सवाल ऐसे होते हैं कि इन्हें तो पढ़ना और समझना है, इसमें मार्कर और बोर्ड का काम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीन पर आइए, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए भाई स्क्रीन पर आइए। तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। कथन, नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कथन हो गया। आप बताइए इसमें निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखिए सबके निष्कर्ष अब कथन के हिसाब से होते हैं। अब यहाँ पर आप जो पहला निष्कर्ष देख रहे हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, ये आपको सही लग रहा होगा। लेकिन बताइए क्या इस कथन में इसके बारे में जिक्र हुआ है कि सभी मनुष्य नेता नहीं है या नेता सभी मनुष्य हैं? इसके बारे में तो जिक्र नहीं हुआ। सभी मनुष्यों को विश्राम करने की आवश्यकता होती है। तो नेता मनुष्य अगर हैं, नेता अगर मनुष्य होते हैं तो जितने भी मनुष्य हैं उनको विश्राम करने की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये हुआ नेताओं को विश्राम की आवश्यकता है या विश्राम की आवश्यकता होती है। तो सभी मनुष्य नेता नहीं होते, ये सही, ये जो गलत है निष्कर्ष, और ये सही है सेकंड वाला, क्योंकि इसके बारे में जिक्र, इसके बारे में हमें पता नहीं है। हालांकि हम जानते हैं लेकिन कथन के हिसाब से हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि सभी मनुष्य नेता है कि नहीं है। समझ गए? आगे देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन ने जो है इसमें लाने की कोशिश की है, उन सारे क्वेश्चन को देख के आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और राज्यों में शायद ही कोई फ़र्क है या फ़र्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। ये एक कथन है। क्या कथन है, फिर से देख लीजिए। जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फ़र्क होगा, पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। ये इसका कथन है। और इसका देखिए निष्कर्ष क्या क्या भाई हैं। गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली? बताइए, कथन में कोई इसके बारे में जानकारी मिली? पूरा कथन फिर से पढ़ लेते हैं। जहाँ तक जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फ़र्क होगा। कोई फ़र्क होगा लेकिन ये तो पता नहीं है किस में ज़्यादा है। पर अशिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं, पर अशिक्षितों के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। तो ये तो बात हो गई, एक दूसरे से आगे हैं। तो बताइए बिहार में अशिक्षित गुजरात से अधिक हैं। क्या इस जो ऊपर कथन दिया हुआ है, क्या इससे ये निष्कर्ष आपके सामने आ रहा निकल के? क्या ऐसा कुछ निकल के सामने आया? बताइए भाई, बताइए। जो कथन ऊपर दिया हुआ, क्या ऐसा लगता है आपको कुछ बताया गया है कि बिहार में अशिक्षित ये है कि एक दूसरे के आगे हैं? भाई ये तो बताया नहीं गया कि बिहार गुजरात से आगे है या गुजरात एक दूसरे से आगे हैं। अब मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं कि कौन आगे है। तो निष्कर्ष क्या हो जाएंगे इसमें? दोनों गलत हो जाएंगे। ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अगला देखो, यह विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। यह विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है।
तो कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है। तो ये कथन दोनों सही हैं। आप बताओगे सर ये कैसे सही होगा, आप पूछेंगे। देखिए, यह विश्व ना तो अच्छा है और ना ही खराब। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का अब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये विश्व जो है काफ़ी खराब लगता है। समझ गए भाई? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये विश्व काफ़ी खराब लगता है। तो ये दोनों निष्कर्ष सही हैं भाई। आगे देखो अगला। अच्छी आवाज़ प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। आवाज़ प्रकृति की देन है, अच्छी आवाज़, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। तो प्रकृति की देन को पालन पोषण की ज़रूरत होती है। हाँ, ये तो बात सही है। निष्कर्ष के हिसाब से क्या हो रहा है भाई? देखिए, ऐसा है कि अच्छी आवाज़ तो प्रकृति ने दे दी, ठीक है। कथन में देखिए, अच्छी आवाज़ तो प्रकृति ने दे दी, लेकिन जब अच्छी आवाज़ है तो उसे बेहतर बनाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पर दिया क्या हुआ है, उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास, यानी प्रकृति की देन को पालन पोषण करने की ज़रूरत है, ठीक है, तब उसे हम बेहतर बना सकते हैं, तभी ये निष्कर्ष सही हो रहा है। समझ गए? यद्यपि आपकी आवाज़ अच्छी ना हो फिर भी आप, अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कोई हमें जानकारी कथन से नहीं मिली। कथन से ये बाहर हो रहा है कि भाई ये तो अच्छी आवाज़ के बारे में बात की गई है, ना कि ना अच्छी आवाज़ के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में निर्णय नहीं ले सकते। हो सकता है कि अच्छी आवाज़ ना हो फिर भी अभ्यास जारी रख सकते हैं, हो सकता है सही हो, लेकिन निष्कर्ष यानी कथन के हिसाब से इसको हम सही नहीं मान सकते। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल ने जून 2010 से यह अनिवार्य बना दिया है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़े और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दे। पठन पाठन में रुचि जगाने के लिए स्कूल ने जून 2010 से यह अनिवार्य बना दिया है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक सप्ताह 2 किताबें पढ़े और पुस्तकों पर साप्ताहिक रिपोर्ट दे। निष्कर्ष देखो, बलपूर्वक पढ़ने में रुचि जगाई जा सकती है। कुछ छात्र कालांतर में पढ़ने में रुचि विकसित कर लेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये अगर पूर्व धारणा अगर होती तो सही हो सकता था कि भाई पूर्व धारणा ऐसा सोचा होगा भाई किसी ने, जिसने ये रूल बनाया, तो ये सही हो सकता था। लेकिन निष्कर्ष में ये गलत है। निष्कर्ष में क्यों गलत है? क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है इसके बारे में कि बलपूर्वक। भाई अनिवार्य कर दिया गया है तो कोई ज़रूरी है अनिवार्य कर दिया गया तो बलपूर्वक से ही अनिवार्य किया गया होगा? क्या पता सबकी सहमति से अनिवार्य किया गया हो, बहुत सारे छात्रों ने ऐसा कहा हो, तो बलपूर्वक की बात तो नहीं हुई यहाँ पर। दूसरी बात है कुछ कालांतर में पढ़ने में, अब इसके बारे में भी बात नहीं हुई है भाई। कालांतर में बताओ पढ़ने वाली कोई बात यहाँ पर हुई है? तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। सही है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में तो मज़ा आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में मज़ा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है। बताइए भाई, सोचिए इसमें क्या हो सकता है। सुरेंद्र एक लड़का है, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सोचिए, मैं बताऊंगा आपको भी। सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी। देखिए मैंने जो ये वीडियो बनाया है, तो जो मैंने आपको वीडियो दिया है, तो वहाँ पर आप लाइव कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी कमेंट पढ़ता रहता हूँ। तो आप लोग कमेंट में अपने राय, अपने जो भी विचार हैं कमेंट में रखना मतलब चाहिए, आप लोगों को रखा करें, ठीक है। तो सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ रहा हूँ। सुरेंद्र एक लड़का है, क्या आप बताइए? सुरेंद्र एक लड़का है, हो सकता है लड़का हो, लेकिन आप ये कथन पढ़िए। आप क्या ये पता लगा सकते हैं कि सुरेंद्र एक लड़का है?
सुरेंद्र एक लड़का है कि यहाँ से आप पता लगा सकते हैं सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र एक ईमानदार है। क्या सुरेंद्र के बारे में कोई जेंडर के बारे में बात हुई? तो यहाँ पर क्या ये गलत हो गया? हमें नहीं पता कि सुरेंद्र कौन है, सभी लड़के ईमानदार हैं ये कथन तो है, लेकिन सुरेंद्र ईमानदार है भाई, ये हमें सुरेंद्र ईमानदार है, ठीक है, लेकिन सुरेंद्र एक लड़का है ये हमें पता ही नहीं है भाई, सुरेंद्र के बारे में कोई पता ही नहीं है, कोई जेंडर के बारे में बात ही नहीं हुई। सभी ईमानदार लोग लड़के यहाँ पे सभी लग गया तो गलत हो गया, प्रत्येक सभी सब गलत होते हैं। और वैसे भी ईमानदार तो लड़के हैं ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी ईमानदार तो लड़के हैं भाई। कुछ ईमानदार लड़कियां भी तो हो सकती हैं, कुछ क्या बहुत हो सकती हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों निष्कर्ष आपके सही नहीं है भाई। अगले देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्य आश्रित अध्ययन का एक भाग है। चलिए भाई पढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए हैं, उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। फिर से पढ़ लो भाई इसका कथन, कथन देखिए क्या है, छोटा कर दो इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि को सौंदर्य परक ज्ञान होता है, सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए, ये सही हो सकता है, ये सही है भाई कथन, निष्कर्ष ये सही है। लेकिन देखिए दूसरा देखिए, उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। क्या भैया इस कथन में इसके बारे में कोई बात हुई? तो ये गलत हो गया भाई, इसके बारे में हमें पता नहीं, हो सकता किया हो, लेकिन इस कथन में तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो हम कैसे मान लेंगे कि तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार बनाया गया? मैंने आपको रूल में बताया है ना कि कथन से ही संबंधित निष्कर्ष होना चाहिए, कथन से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। आगे देखो क्वेश्चन, योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है बताइए। पढ़िए भाई। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता है, एक धनी व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, एक गरीब व्यक्ति हमेशा योग्य होता है, एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या हुआ कि योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी है, उपरोक्त कथन के आधार पर, ठीक है। व्यक्ति गरीब, जो योग्यता होती है वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी पूंजी है, ठीक है। गरीब व्यक्ति की पूंजी मानी गई है। यहाँ पर दो जो हैं इसमें विकल्प में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमाने की योग्यता है, एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है। अच्छा ये तो उल्टा हो गया, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा आंसर सोच लिया होगा कि एक व्यक्ति ने पूंजी, एक व्यक्ति गरीब व्यक्ति में, क्या एक गरीब मतलब क्या होगा, सभी की बात हो गई है नहीं। तो गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता होती है, हो सकता होती हो, लेकिन जरा ऊपर पढ़िए, एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता हो, तो क्या ये जो है ये वाला इससे ज़्यादा सही नहीं लग रहा है? बताइए भाई। एक गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है यदि उसमें योग्यता हो, एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है, तो ये तो सही नहीं है। इसके आगे ये बिल्कुल फीका पड़ रहा है। अरे ये इसका निष्कर्ष हो ही नहीं सकता भाई। एक गरीब व्यक्ति में पूंजी कमाने की योग्यता है तो वो पूंजी कमा के अमीर क्यों नहीं बन रहा? आप खुद सोचिए भाई, पूंजी कमाने वाला अमीर हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पर है कि अगर उसमें योग्यता है तो गरीब व्यक्ति पूंजी कमा सकता है, यही तो इसके बारे में बात कही गई है कि योग्यता गरीब व्यक्ति की पूंजी होती है। समझ गए कि नहीं? चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित समस्या है। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिक से संबंधित समस्या है। प्रदूषण जो है औद्योगिकीकरण से संबंध एक समस्या है भैया। तो बताइए सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं? ये निष्कर्ष निकालना है। आप इन दो कथन के हिसाब से ही चल पाएंगे, आपको अपने दिमाग में और कुछ बातें नहीं लानी है, आपको इसी के हिसाब से चलना है
कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित एक समस्या है। तो सभी औद्योगिक केंद्र प्रदूषित हैं क्या? हो सकता हो, लेकिन इस कथन के हिसाब से तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। भारत प्रदूषित है, भारत प्रदूषित है भाई, औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है और ये प्रदूषण की एक समस्या है। क्या? औद्योगिकीकरण। तो भारत प्रदूषित है, ये तो भाई ये तो बात सही नहीं है। ये दोनों कथन, ये दोनों निष्कर्ष जो हैं गलत हो गए। फिर देखिए तीसरा, प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है। ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक हो जाएंगे। प्रदूषित जितने भी प्रदूषित राष्ट्र हैं वो सारे औद्योगिक हैं। अच्छा देखिए, हो सकता भाई हूँ, मैं ये नहीं कहता, हो सकता हूँ, लेकिन बताइए इस कथन के अनुसार क्या हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या? भारत, और इसमें एक बात और है, हमें कथन भी तो इसमें क्या, कथन भी तो में या तो सभी चुनना है या 1-2 सेकंड चुनना है। तो देखिए पहली बात तो ये निष्कर्ष ही गलत है। ये देखो, भारत प्रदूषित हो सकता है, हाँ संभावना लग रही है, भारत प्रदूषित हो सकता है, ये सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंधित समस्या है, तो भारत प्रदूषित हो सकता है भाई, हो सकता है। अगर लिख दिया जाए कि भारत प्रदूषित हो जाएगा तब ये गलत हो जाता, क्योंकि तब पूरा क्या हो जाएगा, ये एक बलपूर्वक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि ये विनम्र होना चाहिए, कथन को विनम्र होना चाहिए, चरम सीमा पे नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हो जाएगा तो मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये गलत हो जाता। हो सकता है मतलब संभावना है, हो सकता है भाई, हो सकता ना ही हो, ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन है, बहुत से लोगों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है जबकि कुछ के पास लाल रंग का, ठीक है, लोगों को भड़कीले रंग के स्कूटर पसंद है। बहुत से लोगों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है जबकि कुछ के पास लाल रंग का। लोगों को भड़कीले रंग के स्कूटर पसंद है। निष्कर्ष देखो, लोग भड़कीले रंग की कार नहीं चलाते भाई, क्यों नहीं चलाते, चलाते होंगे, हमें क्या पता, लेकिन इसके बारे में क्या कोई वर्णन है? ये कथन से बाहर चला गया निष्कर्ष ना, ये निष्कर्ष कथन से बाहर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको सही नहीं मानेंगे। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन कथन के हिसाब से हम नहीं समझ सकते, क्या पता चलाते हों लोग कार जो है भड़कीले रंग की चलाते हों, कोई ज़रूरी है क्या? लेकिन निष्कर्ष यानी निष्कर्ष ये वाला जो है कथन के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। बहुत से लोग भड़कीले रंगों के स्थान पर नारंगी रंगों को प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के पास नारंगी रंग का स्कूटर है जबकि कुछ के पास लाल रंग का, तो बहुत से लोग भड़कीले रंगों के स्थान पर नारंगी रंग को प्राथमिकता देते हैं, बिल्कुल सही, ये वाला सही हो जाएगा निष्कर्ष, ये निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो निष्कर्ष देखिए क्या हो सकते हैं, जो लोग अधिक धन कमाते हैं वो अधिक खुशहाल होते हैं। क्या इसके बारे में कुछ ऊपर दिया हुआ है? अभी देख लेते हैं फिर से एक बार। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। देखो, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है। जो लोग अधिक धन कमाते हैं वे अधिक खुशहाल होते हैं। इसके बारे में क्या आप कहते हैं, आप क्या सोच सकते हैं? भाई आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है और उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो लोग अधिक धन कमाते हैं वह अधिक खुशहाल होते हैं। इसके बारे में यहाँ पर कुछ बात ऊपर कथन में नहीं की गई है, कथन से बाहर हो रहा है। कैसे मैं बताऊं कि आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, तो जो लोग अधिक धन कमाते हैं वह अधिक खुशहाल होते हैं। क्या बनाती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, 100% श्योरिटी नहीं हो रही है यहाँ पर कथन के हिसाब से। यहाँ पर ये निष्कर्ष में ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही चरम सीमा पे जा रहा है, ये विनम्र नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता था, कुछ लोग अधिक धन कमाते हैं तो वह अधिक खुशहाल, तो तब सही होता। जो लोग मतलब क्या हो गया, जो लोग मतलब जितने भी लोग मतलब धन कमा रहे हैं वो सभी के सभी खुशहाल होते हैं। अगर ऐसा कह देंगे तब तो ये जो है एक बहुत ही लिमिट के बाहर हो जाएगा निष्कर्ष, और लिमिट के बाहर निष्कर्ष को नहीं जाना चाहिए। दूसरा देखो, कथन निष्कर्ष क्या है, अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये सभी व्यक्तियों के बारे में बात होने लगी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, कथन के हिसाब से, ठीक है।
तो भाई समझ में आया होगा, ठीक है आपको। और कोई भी सवाल अगर आपका होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी क्या समस्या रही, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।